नमस्कार, आप सभी का एच एन कैरियर इंस्टीट्यूट पर मैं अजय चौधरी रीजनिंग्स के आपके फेवरेट सेशन की फेवरेट क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज के हमारा रीजनिंग्स का अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कथन एवं पूर्वानुमान। ठीक है, ये रीजनिंग्स का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पहले हम इससे पहले रीजनिंग्स के टॉपिक काफ़ी कर लिए हैं, अभी एक दो टॉपिक और बचा है। उसके बाद में हमारे रीजनिंग्स की कंप्लीट क्लासेस हो जाएंगी, तो अच्छे से ये टॉपिक भी आप लोग समझना। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, पहले वो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद में हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिया गया था कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। ये हमारे पास डायग्राम दे रखा था, हमारे पास ऑप्शंस थे, देख के बताना था। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, जितने आपको डायग्राम दिख रहे हैं उसमें आपको नंबर डाल देना, उसके बाद में आप इजीली कर पाओगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना कि सबसे पहले तो ये 5 है वो सभी त्रिभुज बन रहे हैं। देख लो, ये 1 नंबर भी त्रिभुज बन रहा है, 2 भी त्रिभुज है, 3 भी त्रिभुज है, 4 नंबर भी त्रिभुज है और 5 नंबर भी त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज की आप डेफिनेशन सब लोग जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले एक अंक से कितनी आकृति बन रही हैं? 5, सिंगल सिंगल से 5 डायरेक्ट बन रहे हैं। उसके बाद में 2 नंबरों को अगर ऐड करते हैं, कोई भी एनीवन 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो कितनी आकृति बनती हैं? देखना, अगर 1 और 3 को ऐड करते हैं तो ये एक त्रिभुज बन रहा है 1, 2 और 4 को ऐड करते हैं तब भी बन रहा है 2। उसके बाद में 3 और 5 को करते हैं तब भी बन पा रहा है 3, 4 और 5 को करते हैं तब भी बन पा रहा है 4। कितनी आकृति बन गई 2 अंकों की? 4। कौन कौन सी बन रही हैं? 1 3, उसके बाद में 2 4, उसके बाद में 3 और 5, उसके बाद में 4 और 5। 1 2 3 और 4 बन पा रहे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे 3 अंकों की कोई बन पा रही है क्या? 3 अंकों की चेक करके देखना, 1 2 3 को देखना, 1 2 3 को, ये वाला त्रिभुज बन पा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे 1 2 और 4 को, ये भी बन रहा है ना त्रिभुज। तो 3 अंकों से आकृति कौन कितने बन पा रहे हैं? 2। और बन पा रही हैं? नहीं बन पा रही है। देखना, इन दोनों को देख लेना, नहीं बन पा रही, और इनको भी चेक कर लो, नहीं बन पा रही। ठीक है, तो 2 बन पा रही हैं। 2 कौन कौन सी हैं? 1 2 और 3, और 1 2 और 4। ठीक है, उसके बाद में एक टोटल बड़े वाला संपूर्ण 1 2 3 4 5 वाला, तो एक बन पा रही है 5 अंकों की। कितनी आकृति? एक। कौन कौन सी? 1 2 3 4 और 5, संपूर्ण वाली हो गई है। ठीक है, तो कितनी होगी? 5 4 2 और 1, टोटल क्या कर दो, सम कर दो। 4 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितनी होगी? 9 और 2 11 और 1 12। तो ऑप्शन क्या आ गया इसका? ऑप्शन नंबर 1। इसलिए समझ पा गए होंगे सब लोग। उम्मीद है कि आंसर आपको आ गया होगा। तो चलो हम आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक है कथन एवं पूर्व अनुमान, सेंटेंस एवं एक्सेप्शंस। ठीक है, हमें पहला क्वेश्चन से दे रखा, हमें एग्जाम्पल फर्स्ट। कथन, इसमें क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बातें बता दूं कि इसमें आपको एक कथन दिया जाएगा, उसके बाद में आपको 2 पूर्व अवधारणाएं दी जाएंगी या पूर्व धारणाएं दी जाएंगी। उसमें क्या होगा कि आपको जो कथन दिया हो ना, वो आपको सही मानते हुए, और उसी को जो कथन दिया गया है वही एक स्टेटमेंट से आगे आपको जो पूर्व 2 अवधारणाएं दी गई हैं उसमें निहित है, ये आपको बतानी है कि पहली निहित है या सेकंड निहित है या दोनों है या दोनों नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको बताना होता है। इसमें जो कथन दिया गया होता है उसी को आपको पढ़ के, उसी को आपको ध्यान में रखते हुए, उसी को सही मानते हुए आपको नीचे के जो पूर्व धारणा दी गई हैं उन दोनों को उसमें देखना है कि इस कथन में कौन सा आ रहा है। ठीक है, पूर्व धारणा से आप समझते हो क्या होता है कि अनुमान लगाना, गेस करना कैसा क्या होता है। कि कथन दिया गया है उसे आपको गेस करना होता है, पूर्व धारणाएं आपको
होती है, तो वो आप इजीली बता पाओगे। हमारे पास एक कथन के रूप में दे रखा है, एलजी खरीदे। क्या? एलजी खरीदे, यह टीवी 10 साल की गारंटी युक्त है। ये टीवी क्या है? 10 साल की गारंटी युक्त है। ये हमें क्या दे रखा है? कथन के रूप में। अवधारणा के रूप में दे रखा है हमें फर्स्ट, लोग लंबे समय की गारंटी की ओर अग्रसर होते हैं। ये बात सही है। क्यों सही है? ये हमें बोल रखा है कथन के रूप में कि एलजी खरीदना है, ठीक है, ये कंपनी होगी। यह टीवी 10 साल की गारंटी युक्त है, मतलब गारंटी की बात की गई है कथन के रूप में। कितने साल की? 10 साल की। तो अवधारणा बोल रहे हैं कि लोग ऐसे सोचते हैं कि गारंटी की जो समय की गारंटी होती है वो लंबे समय की ओर होती है, तो हम उस चीज़ को आकर्षित होते हैं और उससे ज़्यादा खरीद देते हैं। सब लोग आप जानते हो कि आपको जो आप भी जब भी मार्केट में जाते हो, चीज़ें लेके खरीद के आते हो, तो उसमें आप गारंटी देखते हो। जिसकी जितनी ज़्यादा गारंटी होती है उस चीज़ की ओर हम अग्रसर होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है पहला कि लोग लंबे समय की गारंटी की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड दे रखा है, लोग टीवी खरीदना चाहते हैं। अब बात यहाँ पे टीवी खरीदने की नहीं बताई हमने, हमें बताया एक तो एलजी की बात दी है, दूसरी हमारे पास 10 साल की गारंटी की बात की गई है। अब टीवी खरीदना या ना खरीदना या पसंद ना पसंद की बात इसमें नहीं की गई है ना, नहीं की गई है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड अवधारणा क्या हो गई? इसमें निहित नहीं है। इसमें निहित कौन सी है? फर्स्ट। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे कि पहला ऑप्शन तो होगा कि अवधारणा पहली सही है। आपके पास सेकंड ऑप्शन मिलेगा अवधारणा सेकंड इसमें सन्निहित। तीसरा आपके पास ऑप्शन मिलेगा कि या तो फर्स्ट है या सेकंड है, ठीक है। चौथा आपके पास ऑप्शन मिलेगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, मतलब दोनों ही नहीं होंगे। और पांचवा ऑप्शन मिलेगा आपको कि फर्स्ट और एवं सेकंड दोनों क्या होंगे? इसमें क्या हो जाएंगे? दोनों सही हो जाएंगे। इसमें फर्स्ट सही होगा, इसमें सेकंड सही होगा, केवल इसमें या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है तीसरे ऑप्शन में। चौथे ऑप्शन से आपको बोलेगा कि फर्स्ट ना तो फर्स्ट है और ना सेकंड है, मतलब दोनों ही नहीं है। और पांचवा आपके पास ऑप्शन मिलेगा कि दोनों है, फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके पास सही है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन कौन सा आया? केवल फर्स्ट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अब जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे आगे तो आपको ऑप्शंस यही रहेंगे, बस आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। केवल पहला के लिए फर्स्ट है, सेकंड के लिए बी है, तीसरा के लिए ना या तो फर्स्ट है या सेकंड है, चौथा है ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, और पांचवा आपके पास में दोनों, ठीक है। बस बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। और इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चंस लगभग 3-4 आ जाते हैं, कई एग्जाम में तो 3-4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इस टॉपिक से, कि कथन और पूर्व धारणा के रूप में आपके पास में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि कथन अच्छे पुस्तक भले ही महंगी हो बिकती हैं। क्या बोल रहा है कथन? कि अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो वह बिकती हैं। क्या है? बिकती हैं, महंगी हो लेकिन बिकती हैं, ठीक है। अवधारणा की बात करते हैं तो अवधारणा मेरे पास फर्स्ट दे रखा है कि कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी होती हैं। अब बात यहाँ पे देखना, कथन के रूप में हमें क्या दे रखा है कि अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो पर वो बिकती हैं। मतलब इससे मतलब क्या हो गया कि कुछ पुस्तकें अच्छी होती हैं, कुछ पुस्तकें अच्छी होती हैं तभी तो वो बिकती हैं, महंगी होती हैं तो उसके बावजूद भी। अगर अच्छी नहीं हो तो महंगी कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा ना। तो पहला कथन या पहली अवधारणा सही हुई नहीं हुई कि कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी हैं, क्योंकि अगर अच्छी नहीं होंगी तो महंगी नहीं होंगी, और महंगी होंगी फिर भी वो बिक रही हैं, मतलब क्या होगा कि वो पुस्तकें अच्छी हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कथन के रूप में कि अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो पर बिकती हैं। इससे हम कह सकते हैं कि कुछ पुस्तकें अच्छी होती हैं दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है, इसीलिए वो बिकती हैं महंगी होने के बावजूद, ठीक है। मतलब क्या हो गया? फर्स्ट सही हो गया, फर्स्ट तो क्या हो गया? सही। सेकंड हमारे पास देखिए अधिकांश पुस्तकें महंगी होती है। अधिकांश पुस्तकें महंगी होती है, ये कोई बात कही गई है क्या? कहीं नहीं कही गई है, बस अच्छी पुस्तकें से कही गई है कि अच्छी पुस्तकें महंगी हैं पर वो बिकती हैं। अधिकांश पुस्तकें महंगी है ये तो हमें दे नहीं रखा, सिर्फ हमें अच्छी पुस्तकें के बारे में बता रखा है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। इसके लिए ऑप्शन कौन सा आएगा? पहला सही है, केवल और केवल, केवल अवधारणा फर्स्ट सही है। तो केवल अवधारणा फर्स्ट सही है, मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर
ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा था केवल फर्स्ट होगा, सेकंड में केवल सेकंड, थर्ड में हमारे पास या तो फर्स्ट या सेकंड, फोर्थ हमारे पास था ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, और पांचवा हमारे पास था दोनों ही नहीं है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि कथन के रूप में हमें दिया है कि भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं पड़ी। क्या बोल रहे हैं कि भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं पड़ी। अवधारणाएं क्या दे रखा है, इसमें अनुमान क्या लगा पा रहा है हमें। फर्स्ट दे रखा है कि वर्षा यात्रा के संचालन को प्रभावित नहीं करती। अब ये बात सही है क्या? अगर ये बात सही है तो भारी बारिश के बावजूद यातायात में बाधा नहीं पड़ी, ये कोई मतलब नहीं होता ना इस तरह का। अगर ये कथन सही है तो प्रभावित नहीं करता, ये तो बात कहीं नहीं आती। अगर प्रभावित होती तो बाधा नहीं बनती, ये बात बोलता ही नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि भारी बारिश होती है तो यातायात में कई दिक्कतें हो जाती हैं, यातायात प्रॉब्लम में होते हैं ना, सब लोग जानते हैं। कहीं में पानी भर जाता है तो उसकी समस्या हो जाती है, कई पुल वगैरह टूट जाते हैं या कोई आपदा हो जाती है तो कई प्रॉब्लम्स होती है ना। ये बोल रहा है भारी बारिश होने के बावजूद भी यातायात प्रबंध नहीं हुई। इससे हम बोल सकते हैं कि बारिश हुई, उसके प्रबंध किया गया था अच्छे से, ये बात कह सकते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि प्रभावित ही नहीं करती, बारिश यातायात से प्रभावित नहीं करती, ये बात सही है क्या? बिल्कुल गलत है ये तो। क्या हो गया? बिल्कुल गलत, क्योंकि प्रभावित तो करती है। सेकेंड बोल रहे हैं कि वर्षा काल के दौरान यातायात के प्रबंध में पर्याप्त सावधानियां ली गई थी। ये बात सही है ना, क्योंकि अगर सावधानी अगर नहीं ली गई होती तो वो बाधा उत्पन्न करती। बारिश बाधा उत्पन्न करती या नहीं करती? अगर सावधानी अगर नहीं ली जाती तो ली गई है, इसीलिए वो बाधा नहीं की गई। कथन में हमें बोला कि भारी बारिश के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमने पर्याप्त सावधानियां ली गई थी। तो ये क्या हो गया? सेकंड सही। तो सेकंड सही हो गया, मतलब क्या हो गया हमारे पास में? केवल निष्कर्ष या पूर्व धारणा सेकंड क्या है? सही है। क्या है? सेकंड सही। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास में हमें दे रखा है कथन के रूप में क्या, कि गाठा प्राप्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए। गाठा प्राप्ति के लिए करों को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। पहला बोल रहा है उदाहरण के रूप में, गाठा हुआ नहीं, गाठा हुआ है। क्या बोल रहा है? गाठा हुआ है। बात सही है, गाठा अगर हुआ है तभी तो ये बोल रहा है कि गाठा प्राप्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए। हुआ है तभी तो बोल रहा है ना ये कि कर बढ़ाएंगे। अगर घाटा नहीं होता तो घाटा पूर्ति किस चीज की करता? पूर्ति करने का मतलब क्या हुआ? घाटा हुआ है तो मतलब क्या हो गया? पहला बिल्कुल सही हो गया। सेकंड उदाहरण दे रखे हमें कि वर्तमान कर बहुत कम है। अब वर्तमान कर बहुत कम है, ये बात कही गई है क्या? ये तो बस ये बात बोला है कि घाटा पूर्ति के लिए कर बढ़ाई जाएंगी। ऐसे नहीं कहा कि वर्तमान कर है वो कम है, वर्तमान जो टैक्स है वो क्या है? कम है। ये बात कहीं नहीं की गई ना। कर क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि घाटा हुआ है और घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया गया है। वर्तमान कर से कोई इसका मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया? गलत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? केवल अवधारणा फर्स्ट। और केवल अवधारणा फर्स्ट कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि कथन के रूप में हमें दे रखा है कि क्या दे रखा है हमें कथन के रूप में कि एल्यूमिनियम का प्रयोग करें पैकिंग के लिए, यह बहुउपयोगी धातु है। एक विज्ञापन। क्या बोल रहा है हमें? कि एल्यूमिनियम का प्रयोग करें, यह पैकिंग के लिए बहुउपयोगी धातु है। एक विज्ञापन। अवधारणा के रूप में बोल रहा है हमें फर्स्ट कि एल्यूमिनियम एकमात्र बहुउपयोगी धातु है। अवधारणा सेकेंड हमें बोल रहा है कुछ कंपनियां धात्विक पैकिंग का प्रयोग करती हैं। ठीक है, और हमारे पास में आप ये ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि अवधारणा फर्स्ट सन्निहित है, सेकंड दे रखा है अवधारणा सेकंड सन्निहित है, तीसरा में दे रखा है फर्स्ट या सेकंड सन्निहित है, चौथा में दे रखा है न तो फर्स्ट और न ही सेकंड सन्निहित है, और आपके पास में पांचवा ऑप्शन दे रखा है कि दोनों ए यानी फर्स्ट एवं सेकंड सन्निहित है। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। थैंक यू।